गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि आज का टॉपिक क्या है, कि आज क्या बताने वाला है राहुल भाई। तो बताने वाला ये हूँ कि नए शहर में जॉब कैसे ढूंढे। जैसे आप लोग नए नए हो, किसी नए शहर में जा रहे हो या जाने की सोच रहे हो या पहुँच गए हो वहाँ, ठीक है, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या जॉब ढूंढा जाए नए शहर में, तो कैसे ढूंढे, क्या इसका तरीका है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए राहुल भाई। तो इस चर्चा को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट्स ना रहे कि नए शहर में जाएंगे तो काम मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई, या घूम घाम के आ जाएंगे बिल्कुल बेरोजगार की तरह भाई, क्या हो सकता है इसमें। यही सब हम लोग बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है राहुल देगर और मैं आप लोगों को जॉब ढूंढने के तरीके सिखाता हूँ, जिसके थ्रू आप आसानी से जॉब वगैरह ढूंढ लो। अर्निंग के तरीके जैसे बिजनेस आइडियाज ये सब सिखाता हूँ इस पे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में वही सब बातें करते हैं जी। तो जैसे कि मैं भी नया नया था, तो चलो अपना पे मैं कहानी समझाता हूँ, जो एक्सपीरियंस हुआ वो बताता हूँ। जब मैं भी नया नया था, आप लोग भी नए नए हैं, तो मन में आता है कि भाई मैं चला तो जाऊँ। बहुत लोग जैसे कोई घर से है तो सोच रहा है भाई मैं तो चला तो जाऊँ, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली तो चला जाऊँ, पर भाई मुझे काम क्या मिलेगा, मैं काम क्या करूँगा, काम कैसे मिलेगा, यही तो मुझे नहीं आ रहा है समझ में। तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ दिल्ली, भाई काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा काम में, कैसा काम मिलेगा। तो भाई इसके लिए मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले भाई जाने से पहले आप देख लो अपने अंदर की क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है आपको, कि हमारे को इतनी क्वालिफिकेशन है, इसके अनुसार कितना सैलरी मिल सकती है। पहले मन में ये आता है सवाल। तो अगर जो आप 10th पास हो और आप कोई भी एडिशनल मतलब स्किल्स वगैरह नहीं है, जैसे कि हो जाए डीसीए टैली ये सब हो गया, तो इंग्लिश स्पोकन कोर्स नहीं की हो जिससे आपकी इंग्लिश बेहतर रहे, मतलब कोई भी एडिशनल कोर्स नहीं, आईटीआई नहीं वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं की हो, सिर्फ 10th पास हो। अब घर की मजबूरियों को देखते हुए आपको लग रहा है कि भाई अब तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या मैं कमा सकता हूँ, क्या मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अगर जो आप 10वीं पास हो और एज 18 से ऊपर है तब काम मिल जाएगी। 18 से कम है तो काम मिलने की चांस बहुत कम है। मिल भी जाती है तो कोई फैक्ट्री वगैरह में ही मिलेगा, जहाँ आपका शोषण नहीं होगा, मतलब आपके काम के अनुसार आपको पैसा नहीं मिलेगा, जो आप डिजर्व करते हो वो पैसा नहीं मिलेगा भाई, ये मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पर फिर भी भाई मैं जॉब करता हूँ तो कैसी कैसी जॉब मिल सकती है। तो भाई बहुत प्रकार के जॉब हैं, ठीक है। जैसे कि आपको टेलीकॉलिंग का जॉब जो इजीली मिल जाएंगे, सबसे ज़्यादा जो इजीली मिलते हैं जो वो टेलीकॉलिंग का ही है भाई। दिल्ली में मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ आसानी से कॉल सेंटर का जॉब मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आपको मिल सकता है, गार्ड वगैरह का जॉब भी मिल सकता है। थोड़ा सा गार्ड में सैलरी बेहतर होता है एज कम्पेयर टू कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में क्या है भाई, वहाँ कमीशन मतलब बनता है, मतलब इंसेंटिव कह सकते हो, इंसेंटिव बहुत अच्छे खासे वहाँ बनते हैं, मतलब जैसा काम करोगे वैसा पैसा मिलेगा, सब वहाँ आपकी इंसेंटिव का गेम है। मतलब सैलरी तो नॉर्मली रहते हैं 10 लाख के बाद, आपको ज़्यादा नहीं, पूरा दिल्ली में देखा जाए तो। अगर जो आप बिल्कुल फ्रेशर हो और किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो तो 20 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है मेरे समझ से। कोई हाई चीज़ में भी काम कर रहे हो, जैसे कि मॉल्स वगैरह में भी करो, तो मॉल वगैरह में कम से कम 15,000 के लगभग सैलरी दे देती हैं। कुछ ओवर टाइम वगैरह करोगे, हाँ ओवर टाइम वगैरह करोगे तभी 20 तक जाएगी, ठीक है। आप गार्ड भी बन जाओगे ना तो 18 तक चली जाएगी, ऐसा है। क्योंकि गार्ड वगैरह में क्वालिफिकेशन डजेंट मैटर है उतना, उनको क्वालिफिकेशन से नहीं, आपकी हाइट लुक यही सब मैटर करता है, उसके अनुसार ही मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो अब समझा दिया भाई, कैसे कैसे काम मिलेगा ये अब आप थोड़ा सा बताइए भाई। तो यही चीज़ पहले आपको मैं 12th के बारे में बताता हूँ, फिर थोड़ा ग्रेजुएट के बारे में बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे कैसे काम मिलेगा। तो 12th के बाद भी भाई आपको इजीली जो मिलेंगी जॉब सबसे आसानी से, जो कॉल सेंटर का काम है सबसे पहले आपको इजीली मिल सकती है, वो कॉल सेंटर है। दूसरा आप मॉल्स वगैरह में काम कर सकते हो, मॉल में बहुत प्रकार के काम होते हैं जो कि मैं वीडियोज़ में, बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ भी बता देता हूँ, स्टाफ बन सकते हो, जैसे रेस्टोरेंट लाइन में स्टाफ हो, कैशियर हो, बिलिंग करते हो, डेटा एंट्री वगैरह की नॉलेज है तो एडिशनल अगर जो आपने कोर्स कर रखा है तो ये सब बन सकते हो, जैसे कि डेटा एंट्री कर सकते हो। और वही डेटा एंट्री के नाम पे वहाँ अकाउंटेंट आप रहोगे भाई, मतलब बिलिंग करोगे, ठीक है, मॉल वगैरह में हो तो, ठीक है। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो, वहाँ स्टाफ बन जाओगे, फूड सर्व करना या फिर ऑर्डर लेना, ये सब हो सकता है, ठीक है। और कैश काउंटर पे जैसे स्पार वगैरह में रहा तो आप बिलिंग करोगे प्रोडक्ट वगैरह का, ठीक है। और बात किया जाए ग्रेजुएट की बात की, तो ग्रेजुएट के बाद में आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं हाई लेवल के पोस्ट के, ये भी पहले समझ लो आप। जैसे मैं पोस्ट आपको सबसे पहले टेलीकॉलिंग भी आपको मिलती है तो अच्छी खासी सैलरी की,
मजबूरी में आप टेलीकॉलिंग करते हो तो, वरना आपको टेलीकॉलिंग से भी ऊपर का पोस्ट मिलेगा। जैसे उन सब जो टेलीकॉलर है उनके आप टीएल बन सकते हो, पर टीएल बनने के लिए भी आपके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कम से कम 3-4 महीने का एक्सपीरियंस खोजेगा, तब आप टीम लीडर वगैरह बन जाओगे, समझे। और डाटा एंट्री का जॉब कर सकते हो, ये जॉब 12th के बाद भी कर सकते हो, डेटा एंट्री वगैरह का, ठीक है। डेटा एंट्री हो जाएगा, और बहुत सारे जो जॉब्स मैं वीडियोज में बता रखा हूँ। 12th के बाद तो बहुत ज़्यादा भी सैलरी का जॉब है, बहुत कम भी। जैसे 12th के बाद आप 2-2 लाख तक की सैलरी कमा सकते हो, वो मैं बता देता हूँ। एयरलाइंस वगैरह में करोगे, एविएशन इंडस्ट्री में अगर जो आप जाते हो, तो 2-2 लाख रुपए की आपकी सैलरी बनेगी, और आप इजीली वो सैलरी कमा सकते हो भाई, ठीक है। और यही ग्रेजुएट के बाद भी वो हो सकता है, 12th के बाद क्योंकि हायरिंग एयरपोर्ट मतलब एयरलाइंस में करने लगते हैं, तो हम ग्रेजुएशन के बाद क्यों नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। तो इसके कारण आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिलेगी। किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करोगे, अगर जो आप ग्रेजुएट हो, बहुत बढ़िया आपको सैलरी मिलेगी, जो आप डिजर्व करते हो वही मिलेंगे, ठीक है। अगर जो डिजर्व कर रहे हैं आप, उस मतलब उसकी कमी को फुलफिल कर रहे हो, तब। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ ढकोसला में ग्रेजुएट हूँ, मतलब मेरे अंदर ऐसा कोई नॉलेज है ही नहीं, तब सोचते हो ऐसा सैलरी तो नहीं भाई। फिर 10th वाले भी आपके बराबरी कर सकते हैं सर ऐसा। फिर अब समझ में आता है ढूंढना कैसे, तो बहुत सारे मैं वीडियोस में कुछ ऐप्स के नाम बताया हूँ, पहले वही बता देता हूँ। वर्क इंडिया की वो जॉब्स, अपना जॉब, naukri.com, तो जॉब है, लिंक्डइन, ये सब पे प्रोफाइल बनाइए, आपको आसानी से मिलेंगी। मतलब इन सारे ऐप्स पे अगर जो आप अपना प्रोफाइल बनाते हो, इजीली आपको जॉब मिल जाएंगे, ठीक है। और ये ऐप के बारे में बहुत सारे वीडियोस में चर्चा किया हूँ, ठीक है। और कुछ इससे अलग मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपको अगर जो समझ में आता है कि भाई कि मुझे मॉल में करना है काम, तो चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, आप डायरेक्ट मॉल में जाकर के विजिट कर सकते हो, जो भी आपके नियर बाई मॉल है, वहाँ जाकर के आप बात करिए वैकेंसी वगैरह के लिए, और वहाँ जॉब अगर जो रह गई तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। पर अब समझ में आ रहा है घर पे ही हूँ भाई, ये सब सीख लूँ पहले से ही, तो घर पे ही तो आप सोच रहे हो कहाँ जाएंगे दिल्ली में। जैसे आप एग्जाम्पल हम दिल्ली बोल रहे हैं, कहीं भी जाओगे तो इस जगह पे जाएंगे दिल्ली में, तो जिस जगह पे आप जाने वाले हो उस जगह पे देख लो नियर बाई में उसके क्या क्या मॉल है, ठीक है। दिख गया मॉल है, अब उसके वेबसाइट पे आप जाइए मॉल वाले में, ठीक है। उसके रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाइए, देखिए वैकेंसी वगैरह है या नहीं। उसके बाद उस मॉल को ओपन करो, देखो क्या क्या ब्रांड्स है इसके अंदर। अब कोई ब्रांड आपको पसंद आ गया तो उस ब्रांड के रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में जाओ, उसमें देखो वैकेंसी है या नहीं, घर बैठे देख लेंगे। अपना इंटरव्यू डेट शेड्यूल फिक्स करो और जाओ। दूसरी बात, कॉल सेंटर वगैरह में अगर जो आपको काम करना है, तो आप जहाँ रहने वाले हो जा करके दिल्ली में वहाँ का एड्रेस डालिए ऐप में, जैसे कि वर्क इंडिया में आप डालिए वो लोकेशन, शेड्यूल कराओ इंटरव्यू को अपना, जिस दिन आपको जाना है चले जाइए, अगर जो सब कुछ पहले से हो रखा है तो। लेकिन आप लोग शहर में पहुंच गए हो, अब सोच रहे हो भाई किसी भी प्रकार की हमको काम नहीं मिल रही है, ठीक। बेहतर आपको अगर जो सैलरी कमाना है, मतलब और थोड़ा ज्यादा आपकी इच्छा, तो आप क्या करो, कुछ एडिशनल नॉलेज वगैरह ले लो। अगर जो आपके पास समय है ना, तो यहाँ जो आपको सस्ते में वो सारी चीज सिखा देंगे। जैसे मैं भी आप घर पे हो, तो मैं कहूँगा कि आप कोशिश करो कि सीख लो, जैसे कि जो में आपको इंटरेस्ट हो, जैसे सलून का नॉलेज ले लो, कि भाई बाल बाल बनाना सीख जाओ, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में अच्छे खासे सैलरी मिलते हैं सलून में काम करने के लिए, ठीक है। और किसी ब्रांड के लिए काम करते हो, जैसे लुक्स हो गया, गीतांजलि हो गया, तो और बहुत सारे ब्रांड भाई मेरे भी ख्याल में उतना नहीं आ रहे, लेकिन मैं बहुत सारा देखा हूँ ब्रांड्स, ठीक है। आप उनमें जब काम करोगे तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, ठीक है। क्या करो कि आप ना टाइपिंग वगैरह सीख लो, अगर जो आप चाहते हो कि कुछ प्रोफेशनल काम करो, तो टाइपिंग का कोर्स इधर कर लो, इधर सस्ता में भी है, प्लस इधर आपको आसानी भी रहेगा। जैसे उधर रहोगे किराए के घर में रहोगे और टाइपिंग करोगे, तो भाई कमाओगे क्या, खाओगे क्या। यहाँ पे अपना खुद के घर में रहोगे, 100-150 में महीने का टाइपिंग सीखोगे। और यहाँ आने के बाद क्या फायदा है दिल्ली में, जैसे आप टाइपिंग का बहुत जगह जरूरत हो जाता है, जैसे कि आपको बता दूं कि बहुत सारे लॉयर आपको रख सकते हैं कि हमारे लिए वो टाइप करेगा। बहुत सारा जो टाइपिंग करते हैं वो भी आपको हायर कर सकते हैं, भाई हमारे यहाँ कोर्ट वगैरह में रखेगा कि टाइप राइटर का आप काम वहाँ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे, डेटा एंट्री में इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा कि आप सारा काम फटाफट करोगे, ठीक है। जैसे कि आप कोई साइबर कैफे में आप काम कर रहे हो, तो भाई वहाँ तो भन 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 काम करते हो, तुरंत तुरंत दबाना होता है, तो ये सब सीख जाओगे। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज में भी वीडियोज में बताया हूँ, पर वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए इसको शॉर्ट में बताऊंगा। अगर जो कुछ नहीं आया समझ में, तो इन 5 ऐप को डाउनलोड कर लो, इसमें भी आप इजीली जॉब ढूंढ लोगे। पर मेरे समझ से शॉप में भी जाकर के पूछना बहुत अच्छी बात है, इससे आपको और अच्छा डील मिलेगा सैलरी वगैरह पे। जैसे आप कोई कपड़ा दुकान में काम करना चाहते हैं, शॉप पे नहीं जाना है, मतलब उस मॉल में नहीं जाना, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ जरूर कोई ना कोई शॉप होगा, उधर हम बात करेंगे भैया इधर कोई वैकेंसी वगैरह है क्या। धीरे धीरे वहाँ ज्वाइन करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपको सेल्स का नॉलेज आ जाएगा। सेल्स का जब आपको नॉलेज आ गया तो आप मॉल में जाओगे,
मॉल में जैसे कि यहाँ आप काम कर रहे थे कि 15,000 की सैलरी पे, 16,000 या 20,000 की सैलरी पे, तो मॉल में डायरेक्ट आपकी सैलरी 35,000 रुपये रहेंगी। भाई एक्सपीरियंस का बहुत पैसा देता है इधर, ठीक है। मॉल तो छोड़ो, कोई और भी जगह पे जाओगे ना तो वहां भी यही सैलरी दे देगी आपको। ऐसा भाई सब एक्सपीरियंस का गेम है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस लाओगे वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो जो मुझे समझाना था इस वीडियो में हमने आपको समझा दिया। कुछ बातें छूट गई भाई, दिल से माफी मांगूंगा। आप कमेंट डाल दीजिए, कोशिश करूंगा उस पर भी मैं वीडियो बना दूं, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय।